Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good and आपकी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप वीडियो बना दीजिए, लास्ट मिनट में सबको डर लग रहा है क्योंकि अभी एजेंसी चेंज हुई है और जैसे जैसे हमें खबरें मिल रही हैं कि स्टेनोग्राफ़र का भी अभी चल रहा है एग्ज़ाम, तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या बच्चों को टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ उस चीज़ को, आपको कितना ज़्यादा ये चीज़ें एग्जॉस्टिंग होती हैं कि बच्चा प्रिपेयर करे एग्ज़ाम्स के लिए या ये सब सोचे। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन गिविंग एग्ज़ाम। तो अभी आपको बस ये सब नेगेटिविटी से दूर रहते हुए अभी सिर्फ आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना होगा। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से करती रहिए, रिवीजन नहीं रुकना चाहिए आपका। इस टाइम पे सभी जो मॉक्स दे रहे हैं वो प्लीज़ बंद कर दीजिए। जितने मॉक्स देने थे आपने दे लिए हैं, अब सिर्फ टाइम है रिवीजन का। ये लास्ट वीक सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है और कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना अभी तक पढ़ा है आपने वही सब क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। कुछ भी नया मत पढ़िए, जो मैं बता रही हूँ वो भी नया मत पढ़िए। जो भी आपने जहाँ भी जिस सोर्स से पढ़ रखा है सिर्फ वही रिवाइज़ कीजिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, तो वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुँचना है तो वो बहुत ज़्यादा टाइमली पहुँचना है, क्योंकि इतना ज़्यादा इशू चल रहा है अभी। तो आपको टाइमली एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुँचना है। जिनका दूर है एग्ज़ामिनेशन सेंटर तो वो पहले ही एक रात पहले पहुँच जाए ताकि आप सुबह टाइमली पहुँच सकें एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, आप तभी रिपोर्टिंग टाइम पे ही उसी टाइम पे आप एंट्री कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे जब गेट क्लोज़ होने वाले होंगे तब एंट्री करेंगे तो अंदर जाके आपको पता नहीं है क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं। बायोमेट्रिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बायोमेट्रिक में आपको टाइम लग जाए, तो इससे बेटर है जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है आप तभी एंट्री कर लें। तो अगर आप तभी एंट्री कर लेंगे तो आपको बायोमेट्रिक में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हमारा अगर आपका सिस्टम चेक कर लेंगे, आपकी सीपीयू मतलब माउस ठीक चल रहा है या फिर कीबोर्ड ठीक चल रहा है, मॉनिटर स्क्रीन की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप चेंज करा सकते हैं अगर आप जल्दी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है। सेकंड टिप वुड बी कि आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाने हैं, क्योंकि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा आपको पेपर लिखना है, टाइम भी लग सकता है, डिले भी हो सकता है पेपर। तो आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाना है और प्रॉपर आपको स्लीप लेके जाना है। ये नहीं आप रात में सोई नहीं, तो रात को जल्दी सो जाना है ताकि आप सुबह प्रॉपर स्लीप लेके जा सकें। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं तो इसलिए मैं यहाँ से बता। और कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाना है आपको ताकि आप बीमार ना हो जाए। तो हेल्थ अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये वीक में कुछ भी ऐसा ना करें, नॉर्मल से अलग ना करें जिससे आप बीमार हो जाएं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जानी है। क्या पता कुछ हो जाए एक कॉपी पे, तो इसलिए 2 कॉपी सेफ साइड पे आप लेके जाना है एडमिट कार्ड की। उसके अलावा 2 फ़ोटोज़ ले जाना। फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर इन केस आप फिर भी ले जाना, तो 2 फ़ोटोज़ ले जाना। उसके अलावा एक आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाना ओरिजिनल आईडी कार्ड की, ठीक है। तो ये आपको जो चीज़ें वहाँ पर ले जानी है वो चीज़ों की बात हो गई। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे हम अटेम्प्ट करें पेपर को, कौन सा सेक्शन हम अटेम्प्ट करें, हिंदी अटेम्प्ट करें पहले हम या फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करें। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए पोर्शन जो जो आपका स्ट्रेंथ हो, जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए ईजी होगा और आप उसे जल्दी कर पाओगे। तो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है हिंदी मैं 50 मिनट में कर लूँगा या 45 मिनट में कर लूँगा, तो आप हिंदी को पहले अटेम्प्ट कीजिए ताकि जो दूसरा आपका थोड़ा वीक पोर्शन है जिसमें आपको टाइम लगता है, लेंदी पोर्शन है, वो आप कवर कर सके। तो वहाँ पे आपका तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको जो इजी पोर्शन लगता हो आप वो करिए पहले अटेम्प्ट। कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी पहले अटेम्प्ट करेंगे तो जल्दी पेपर हो जाएगा या इंग्लिश के, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आपको जो लगता है वो अटेम्प्ट करिए। हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। हिंदी थोड़ा इसलिए ईजी रहता है, लोग कहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा 50-55 मिनट में हो जाएगा, तो आपको 5-10 मिनट का माइलेज मिल जाता है इंग्लिश में, क्योंकि वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। उसके बाद में मेरी टिप रहेगी कि रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। कभी हम ये पढ़ लेते, सिनोनिम पूछा है हम एंटोनिम लगा देते, एंटोनिम पूछा हम बस शब्द देखते हैं और उसको सिनोनिम लगा जाते हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है, पूछा क्या चीज़ है हमें। तो क्वेश्चंस पे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन को बहुत थॉरली पढ़ना। 2 बार आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए फिर उसके आंसर कीजिए।
और बहुत ज़्यादा भी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि सोचते ही रह गए कि इसमें क्या है, क्योंकि टाइम आपके पास में लिमिटेड है। पहले जो इजी क्वेश्चन है वो करिए, उसके बाद में जिसमें टाइम लग रहा है वो बाद के लिए छोड़िए, क्योंकि अपने जो एक सेट ऑफ क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं कहूँगी कॉम्प्रिहेंशन और PQRS वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में अटैम्प्ट कर दिए, क्योंकि PQRS बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो आप लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में जो सिनोनिम और एंटोनिम है हमारे, उनको सॉल्व करते टाइम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। मैंने अपनी रिवीजन वाली वीडियो में भी बताया है कि कैसे आप इंग्लिश में सिनोनिम और एंटोनिम्स में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ का कोई सिनोनिम आया, जैसे स्प्यूरियस मतलब क्या होता है, जाली, फेक। तो स्प्यूरियस का तो उसी अगर नेगेटिव टोन में वो दे रखे हैं, हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। स्प्यूरियस का हमें क्या पूछा है, हमें एंटोनिम पूछा है, तो अगर नेगेटिव टोन में स्प्यूरियस का हमें पता है जाली है, तो नेगेटिव टोन में तो उसके आंसर नहीं होंगे, उसका एंटोनिम क्या होगा, पॉजिटिव टोन में होगा, कि ट्रूथफुल होगा या कुछ भी होगा, पॉजिटिव टोन में होगा। तो उससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एटलीस्ट हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपने 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, 50-50 में आप रिस्क ले सकते हैं। तो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। आई थिंक अटेम्प्ट का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है। पर पेपर चाहे कैसा भी आए, फिर भी मैं बोलूँगी कि आपको 190 प्लस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्योंकि 190 प्लस अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो काफ़ी, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप का तुक्का भी सही लग जाता है 50-50 में, तो उससे भी आपको कोई लॉस नहीं होगा ज़्यादा। तो इसलिए 190 प्लस तो आपको अटेम्प्ट करके ही आने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपको, 190 प्लस अटेम्प्ट करके आइए। और जिसमें से अगर आप एक भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और 50-50 वाला तो करना ही है। जिसमें से आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, कभी सुनाई या पढ़ाई नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल सुने ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम तो अभी कोई भी सोर्स आप नया स्टडी किया कि यहाँ से ये PDF पढ़ ली, यहाँ से ये वीडियो देख ली, वो सब मत करिए। जो आपने जहाँ सोर्स से पढ़ा हुआ है वही बार बार क्या करिए, रिविज़न करिए। उसके बाद में जो भी नेगेटिव चल रहा है अभी, काफ़ी ज़्यादा मतलब डीमोटिवेशन होती है, मुझे भी होती थी। हमारे टाइम पे तो चलो ये सब चीज़ें नहीं थी, TCS एग्ज़ाम करा रही थी तो चीज़ें पीसफुली हो गई थी। अभी मुझे पता है आप लोगों की कितनी ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रही है, कि किस तरह की एजेंसी है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। पर आई थिंक डीमोटिवेशन आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ अपना हार्ड वर्क कर सकते हो। अभी आपके हाथ में क्या है, रिवीजन करना बस। तो रिवाइज़ कर सकते हो आप, तो रिवाइज़ आप अपना अच्छे से करिए, बाकी तो आप भगवान और किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होना है फिर वो हो गई, आपके वो हाथ में है ही नहीं। जो चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो उनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उनको छोड़ दीजिए। आप अपना जो भी है आपके पास में वो रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क हो सकता है वो कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आई थिंक मैंने बता ही दिया है क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद में मैं टॉपिक्स की लिस्ट, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट मिनट में कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज़ करें, तो उसकी मैं एक बार शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी। हिंदी के और इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स आप इस लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ करिए।